हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रश्न लिए हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 1825 में, 1827 में, 1829 में या 1831 में। तो इसका उत्तर होगा 1829 में। सती प्रथा को रोकने का जो कार्य था वो राजा राम मोहन राय ने किया। बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी रहे हैं। और साथ ही में इन्होंने विलियम बेंटिक के पास ये सिफारिश रखी कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने ब्रह्मा समाज का गठन किया। विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम 17 द्वारा इसे सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और एक कानून बना दिया गया कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे। ऑप्शन है एम.जी. राणाजे, दूसरा है पंडिता रमाबाई, तीसरा है गोपाल गणेश आगरकर, चौथा है ज्योतिबा फुले। तो इसका उत्तर होगा एम.जी. राणाजे। केशव चंद की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई और इसी के साथ एम.जी. राणाजे और पांडुरंग ने भी मिलकर कार्य किया था, जबकि सर्वाधिक योगदान इनमें एम.जी. राणाजे का था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी और इन्होंने एक सत्यार्थ नामक प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद राणा, महात्मा फूले, नरेंद्र दत्त। तो इसका उत्तर होगा महात्मा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की। इनके साथ ही इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है, पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है दादा भाई नारोजी, तीसरा है रामकृष्ण परमहंस, चौथा है शिवनारायण अग्निहोत्री। तो गाइस इसका उत्तर होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में की थी। इन्होंने मदिरा एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की। ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है वीर सावरकर, तीसरा है राम मनोहर लोहिया और चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही बने। 1940 व 44 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लॉर्ड इरविन का, लॉर्ड बेंटिंक का, लॉर्ड हेस्टिंग्स का या लॉर्ड रिपन का। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड बेंटिंक का। इस प्रथा में एक अपने पति की मृत्यु हो जाने पर जो पत्नी होती थी वो उनके साथ ही अग्नि में बैठ जाती थी और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस पर रोक राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं और इनके साथ ही इन्होंने मानवता के दूत और आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें कहा जाता है। समाज सुधार के रूप में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्जागरण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1802 में, 1856 में, 1829 में या 1857 में। तो इसका उत्तर होगा 1856 में। विधवा विवाह प्रारंभ करने का कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। इन्होंने अपने ही पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया और इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता भी मिली। ये बंगाल के दूसरे महान समाज सुधारक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कनिंघम, विलियम जोन्स, राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी? तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स। इन्होंने इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ऑप्शन है लंदन, पेरिस, शिकागो या फ्रांस। तो इसका उत्तर होगा शिकागो। इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में भाग लिया, जो अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। और उसी टाइम पे इन्होंने अपने नाम नरेंद्रनाथ की जगह विवेकानंद रखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1901 में एक विद्यालय की स्थापना की, जो भारती नाम के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इन्होंने 1913 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।